अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बड़ी डेप्थ के साथ समझेंगे कि ब्रांड हंटिंग कैसे करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है जी, पिछले कुछ वीडियो लेक्चर से उसमें हमने कुछ बातें जिक्र की हैं अबाउट ब्रांड अप्रूवल और हंटिंग के मतलब। इसमें मज़ीद हम थोड़ा सा डीप डाइव जाते हैं और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा मेथड है। अगर कोई इसको ट्राई करता है तो होप्स हो कि उसको अप्रूवल जो है ना वो बहुत जल्दी मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स भी मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, तो साथ साथ उनकी भी लर्निंग हो जाएगी। मैंने सोचा साथ में वीडियो लेक्चर भी बन जाएगा और यूट्यूब पर अपलोड भी हो जाएगा, आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो अभी तक आपने क्या, ये मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ ये सारी मार्केट जो है ना वो यूके की मार्केट है। ठीक है, अब जो यूके की मार्केट है उसकी आपने क्या करना है, कुछ लोग होते हैं वो यहाँ पर जाके ना डॉट कॉम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर आगे जितने भी उसके रिजल्ट्स हैं ना वो सारे के सारे ख़राब निकलते हैं। तो आपने क्या करना है कि यूके की मार्केट को सिलेक्ट करना है अगर आप यूके में काम कर रहे हैं, और यहाँ पर जाके आपने डॉट कॉम को सिलेक्ट करना है अगर आप यूएसए में वर्क कर रहे हैं। ये न्यूबीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आके इश्यूज़ करते हैं। समटाइम आप प्रोडक्ट व्यूअर में जाके आप कीपा शीट को कोई भी सप्लायर है उसकी शीट को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं ना स्कैनिंग के दौरान, ठीक है, तो उसमें जाके क्या होता है कि वो यहाँ पर यूएसए मार्केट सेलेक्ट की होती है, जबकि वो जो लिस्ट होती है वो यूके की होती है, तो वो रिजल्ट्स उसको नहीं आते और एट द एंड मेरे पास आता है कि भाईजान प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स नहीं मिली। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि आपने जो मार्केट है वो यूके सेलेक्ट करनी है अगर आप यूके में काम कर रहे हैं। अगर आप यूएसए में काम कर रहे हैं तो यूएसए की आपने यहाँ पर मार्केट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि जो एसेंस होते हैं समटाइम वो सेम भी आई मीन के आप किसी एक प्रोडक्ट लिस्ट को यूपीसी कोड सेम भी हो जाते हैं। समटाइम आप यूके की प्रोडक्ट्स को यूएसए यहाँ पर सेलेक्ट करके और यहाँ पर यूके की शीट को अगर आप अपलोड करते हैं प्रोडक्ट व्यूअर में, ठीक है, यहाँ पर शीट वगैरह को अपलोड करते हैं तो आपको खुद ही सारी समझ आ जाएगी कि कुछ यूपीसी कोड्स होते हैं वो जो कि दोनों मार्केट्स में सेम ही होते हैं या ईएन कोड्स वगैरह, तो जिसकी वजह से कुछ रिजल्ट्स आपको आ जाते हैं और जो न्यूबीज होते हैं उनको भी समझ नहीं आती। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अगर तो यूके मार्केट आपने सेलेक्ट की हुई है देन यूके की शीट्स को ही सेलेक्ट करना है आपने यहाँ पर। ठीक है, अगर आप डॉट कॉम में वर्क कर रहे हैं, अमेजोन डॉट कॉम में काम कर रहे हैं, यूएसए मार्केट में काम कर रहे हैं, तो जो शीट्स होंगी सप्लायर की वो यहाँ पर आपने यूएसए की शीट्स को ही स्कैन करना है। ये ना हो कि आपने यूके की शीट्स को स्कैन कर लें। एक तो ये पॉइंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है ब्रांड के लिए। ठीक है, आपने कोई भी जो प्रोडक्ट है आपने उसकी रिवर्स सोर्सिंग करनी है, उसके सेलर्स को जाके देखना है, लेकिन उससे पहले आपके पास पहली प्रोडक्ट होनी चाहिए। कोई भी आप उसको डिफरेंट तरीके का रहे हैं, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक मेरे पास मेथड है, उसमें यही है कि आपने एक प्रोडक्ट फाइंडर में जाना है और जहाँ पर जाके आपने कोई भी एक प्रोडक्ट हो, अच्छी सी प्रोडक्ट हो जिसमें अप्रूवल के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों, वो आपने फाइंड आउट कर लेनी है। तो इसको देखते हैं हम थोड़ा सा। आपने सबसे पहले कैटेगरी को चूज़ कर लेना है, कैटेगरी कोई भी आप ले सकते हैं। अगर तो न्यू अकाउंट है आपने कोशिश करना है होम एंड किचन की कैटेगरी हो जाए। आपने गार्डन में जा सकते हैं, ग्रोसरी में ना जाइएगा अगर तो न्यू आपका अकाउंट है, और हेल्थ एंड पर्सनल में भी ट्राई करेंगे ना जाएँ। होम एंड गार्डन, होम एंड किचन, तो ये बहुत अच्छी आपको कैटेगरी मिल जाएगी। स्पोर्ट एंड आउटडोर्स में भी जा सकते हैं। टॉयज़ एंड गेम्स में भी न्यू अकाउंट्स के लिए बेहतर है कि आप ना जाएँ, क्योंकि न्यू अकाउंट्स जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ जाते हैं, लाइक प्रोडक्ट डज़न्ट क्वालिफ़ाई, आजकल बहुत ज़्यादा इशू आया हुआ है। ठीक है, उसके लिए आपको सेल्स की थोड़ी-सी अकाउंट की सेल्स हिस्ट्री बिल्ड करनी पड़ती है, फिर जाके वो कैटेगरी जो है ना वो अनगेट होती है। तो उसके चक्करों में पड़ने से, यानी आप हंटिंग कर रहे हैं सारे के सारे टॉयज़ एंड गेम्स की और न्यू अकाउंट है, तो क्या होगा कि एट द एंड आपको अप्रूवल्स तो मिल जाएँगे, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स भी मिल जाएँगे। जब आप सेलर सेंटर के अंदर ऐड करेंगे तो आपको रिक्वेस्ट अप्रूवल आ जाएगी या फिर अकाउंट डज़न्ट क्वालिफ़ाई आ जाएगा, सही है? तो इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ जाते हैं, टीआरपी के इश्यूज़ आ जाते हैं। तो इन सभी के चक्करों से अवॉइड करने के लिए आपने होम एंड किचन कैटेगरी में जा सकती हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि चलें होम एंड किचन कैटेगरी में मैं चला गया, सही है। तो यहाँ पर मैं फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, आप इससे पहले भी फ़िल्टर लगा सकते हैं, इससे बाद में भी फ़िल्टर लगा सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी, जो आपको ईज़ी लगता है। मैं यहाँ पर पहुँचने के बाद ही मोस्टली फ़िल्टर्स लगाता हूँ। तो आपने सेल्स रैंक जो है ना वो यहाँ पर आपने करंट का सेल्स रैंक आप उठा सकते हैं, सही है। क्योंकि बेसिकली आप 90 डेज़ का भी सेल्स रैंक का भी फ़िल्टर लगा सकते हैं और साथ-साथ करंट का भी लगा सकते हैं। करंट से ये होगा कि जो अच्छी बीएसआर वाली प्रोडक्ट्स होगी ना करंट मौजूदा ज़माने में, तो वो आपको शो हो जाएँगी। अगर तो आप 90 डेज़ का लगा रहे हैं लाइक ये वाला, सही है, तो 90 डेज़ एवरेज का सारा वो आपको बताएगा कि 90 डेज़ के अंदर-अंदर आपका बीएसआर क्या होगा, सही है। बीएसआर क्या होता है? बीएसआर मैंने वैसे आई थिंक सो कि मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है। ये बताता है कि इस प्रोडक्ट की सेल्स कितनी है।
ठीक है। इस प्रोडक्ट की सेल्स कितनी है वो BSR होता है। और अगर BSR थोड़ा है, नीचे जा रहा है दिन ब दिन या स्टेबल है, तो इट मीन्स के अच्छी सेल्स हैं उस प्रोडक्ट की। और अगर BSR बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स के उस प्रोडक्ट की सेल जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है। समझ आ रही है आप दोनों को? क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, वीडियो लेक्चर भी वैसे रिकॉर्ड हो रहा है। तो करंट जो BSR है वो आपने यहाँ पर लगा, यूके मार्केट है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि 40,000, क्योंकि होम एंड किचन कैटेगरी है। अच्छा, ये जो BSR होता है इसमें भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा जी BSR अगर 40,000 है तो इसमें कोई सेल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे भी 3 साल हो गए हैं इस मार्केट के अंदर, मैंने 60,000 BSR वाली प्रोडक्ट्स में भी अच्छे खासे जो है ना वो ऑर्डर्स लिए हुए हैं। वो डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज। अगर आपकी कैटेगरी अच्छी है ना, लाइक होम एंड किचन कैटेगरी है, हेल्थ एंड बेबी कैटेगरी है, सही है, हेल्थ एंड ब्यूटी कैटेगरी है, तो इसमें BSR अगर ज़्यादा भी हो ना तो फिर भी आपको अच्छी सेल्स मिल सकती हैं। वो भी डिपेंड करता है कि उसमें सेलर्स कितने बैठे हुए हैं। अगर सेलर्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, BSR बहुत ज़्यादा है और आपके हिस्से में बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट आ रही है ऑर्डर्स की, देन बेहतर है कि आप उसको अवॉइड करें। अगर तो BSR अच्छा है, लाइक जो है ना वो 20,000 है, 10,000 BSR, 5,000 BSR है, सेलर्स ज़्यादा भी हैं, आपको कोई ऐसा इशू नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो इक्विटी परसेंटेज है वो अच्छी बन जाती है। ठीक है, ये मैं स्कैनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन की मैं ये बात नहीं कर रहा। यानी अभी जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं कि ब्रांड हंटिंग कर रहे हैं, ताकि उन ब्रांड्स को हम जाके ईमेल्स कर लें। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट एक फाइंड आउट करनी है कि जिसके थ्रू हम जाकर रिवर्स सोर्सिंग कर सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, जो आपने यहाँ पर सेल्स रैंक है उसको निकाला है, तो आपने इसको कर सकते हैं 40,000 का BSR आप लगा सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू 40,000। अब ये आ रहा है BSR, ठीक है। अब आपने इसमें क्या करना है, जो रिव्यूज़ काउंट है वो आपने कोशिश करनी है कि 5 से ज़्यादा हो, ताकि आपको कोई ऐसे ब्रांड्स मिल जाए। बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने न्यू ऑफर्स काउंट को हमेशा ज़्यादा रखना है, सही है। अगर आपने 2 कर दिया, 3 कर दिया, मोस्टली क्या होता है, जो भी ब्रांड्स होते हैं ना, न्यू ऑफर काउंट से क्या मुराद है, ये इससे ये मुराद है कि इसमें सेलर्स कितने बैठे हुए हैं। अगर आपने उसको 2 कर दिया तो मोस्टली जो ब्रांड्स होते हैं उन्होंने 2-2 अकाउंट्स बनाए होते हैं, ताकि अगर एक अकाउंट भी जाता है तो दूसरा अकाउंट जो है ना वो उसको किसी ना किसी ऐसा बैकअप यूज़ हो जाए। 2 या 3 अकाउंट्स उनके पास होते हैं अमेज़न पे, ठीक है, जो बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं। तो इसलिए 2 या 3 सेलर्स उनके ऑलरेडी बैठे होते हैं, वो खुद ही बेच रहे होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि 5 हो जाएँ, 6 हो जाएँ, 4 हो जाएँ, ठीक है। ये न्यू ऑफर अकाउंट आपने सेलेक्ट करना है, ताकि इससे पता चलता रहे कि इसमें जो सेलर्स बैठे हुए हैं उनको अप्रूवल्स मिल रही हैं और वो प्रोडक्ट्स जो है ना वो बेच रहे हैं, इसी ब्रांड की बेच रहे हैं। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा, मोटा-मोटा आइडिया हो जाएगा कि ये ब्रांड जो है ना अप्रूवल दे रहा है, सही है। जो जिसका 1 बैठा हुआ है, 2 बैठे हुए हैं, 3 बैठे हुए हैं, इट मीन्स कि वो खुद ही बेच रहे हैं, उसने अप्रूवल्स क्या देनी। तो आप अगर ऐसे ब्रांड निकाल लेते हो कि जिसमें न्यू ऑफर अकाउंट सिर्फ 2 है, ठीक है, तो क्या होगा, आपको ब्रांड्स अप्रूवल तो मिलनी नहीं है, सही है। स्कैनिंग का वाला पार्ट तो आएगा नहीं ना, जब तक ब्रांड अप्रूवल नहीं मिलेगी। तो आपको अप्रूवल्स नहीं मिलनी, आप उनसे रब्ता करोगे, उनको फर्स्ट मेल सेंड करोगे, वो सारा का सारा आपका जो टाइम है ना वो सारा ज़ाया हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, बड़ा स्मार्ट वर्क करना है इसमें। जो 5 हैं वो आपने चूज़ करने हैं न्यू ऑफर अकाउंट को और इसको अप्लाई करना है। अच्छा, ये देखें, न्यू 30 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है। अच्छा, अमेज़न को यहाँ से आप इसको जो है ना वो आउट ऑफ स्टॉक भी कर सकते हैं। ये रहा 90 डेज OS, आप इसको 100% भी कर सकते हैं। यहाँ पर आई थिंक सो की गलती हो गई है। सर ये अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इधर से भी लगा सकते हैं, उधर से भी लग जाता है। आई थिंक सो मैंने 1000 का लगा दिया था। अच्छा जी, अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक है 100%, और ये अमेज़न करंट में प्राइस नहीं आ रही। अच्छा, ये भी एक तरीक़ेकार है, आपको पता चल जाएगा। अगर तो अमेज़न करंट में बैठा हुआ है, अमेज़न की यहाँ पर करंट में प्राइस आ रही है, इट मीन्स कि अमेज़न उस प्रोडक्ट के अंदर बैठा हुआ है। अगर अमेज़न की करंट में प्राइस शो नहीं हो रही, इट मीन्स कि उस प्रोडक्ट में अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक है, जो कि 100% यहाँ पर ऑलरेडी शो हो रहा है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को यहाँ से देख लेना कि अमेज़न जो है वो आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ और बहुत सारे आप लगा सकते हैं फ़िल्टर्स, यहाँ पर रेटिंग का लगा सकते हैं, ठीक है। रिव्यूज़ जो हैं वो एटलीस्ट कोई 100 तक तो हों, ताकि हमें एटलीस्ट कोई सेल तो आए। ऐसे ब्रांड में जाएं जहाँ पर सेल्स भी आपको आ जाए,
ठीक है। और अच्छा, या आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि जो रिव्यू काउंट है ना उस प्रोडक्ट के, वो आप ले लें 100 से लेके 500 के दरमियान, ठीक है। ये ऑप्शन भी किया जा सकता है। अगर इस पे फोकस करें तो आपको क्या होगा कि ऐसे आपको ब्रांड्स मिलेंगे, या इसको 50 से लेके 500 तक कर लें, सही है। तो जिसके बहुत ज़्यादा रिव्यू काउंट होंगे, इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा बड़े ब्रांड्स होंगे, लाइक किसी के 50,000 ऑलरेडी रिव्यूज़ हैं, तो आपको अप्रूवल तो नहीं देगा, क्योंकि उसको कितना ज़्यादा टाइम हो गया होगा अमेजोन पर। तो ये चीज़ देखने वाली है कि आपने ऐसे रिव्यूज़ काउंट ऑफर जो है ना वो यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं कि जिसमें आपको अप्रूवल्स मिलने के ज़्यादा चांसेस हों। आप 100 से लेके 500 के दरमियान वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसमें क्या होगा कि आप छोटे ब्रांड्स आपको मिलेंगे, वो छोटे ब्रांड्स आपको बहुत जल्दी अप्रूवल्स दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं इन रेंज यहाँ पर कर लेता हूँ 100 टू 500। अभी ये मेरे पास रह गए हैं। रेटिंग आपने हमेशा क्या करनी है, 4.2 कर दें रेटिंग, ठीक है। 4.0 भी कर सकते हैं, 4.2 भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी रेटिंग बहुत ज़्यादा है, लाइक 4.1 है, 4.2 है, ये अच्छी रेटिंग में इंक्लूड होती है, तो इसमें आपको रिटर्न्स के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि रिफ़ंड जब आता है ना अमेज़न की तरफ से, तो जो FBA होती है वो हमारी जेब से जाती है। अगर किसी एक प्रोडक्ट की FBA 10 है, सही है, तो 10 का हमें नुकसान हो गया। अगर वो रिटर्न आता है, रिटर्न आने के बाद पता नहीं वो इस काबिल होगा कि उसको हम सेल कर सकते हैं, नहीं सेल कर सकते हैं, ये भी फिर डिपेंड करते हैं, तो आपको उल्टा नुकसान होगा। तो आपने क्या करना है, रेटिंग ऐसी चूज़ करनी है जो कि अच्छी हो, ताकि जब आप इसको, अगर इसमें प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स निकल आती हैं, आप इसको सेल आउट करते हो, तो आपको रिटर्न ज़्यादा ना आए, ठीक है। अगर बहुत सारे ऐसे मेरे पास ब्रांड्स हैं यूएस में, मैंने सेल आउट किए हैं, तो मैंने गलतियों से इंसान सीखता है, उसकी रेटिंग थी 4.0, ठीक है। तो मैंने 4 उसके पीस खरीदे थे, वो थोड़ी सी बल्क आइटम थी, मैंने टेस्टिंग के लिए। तो मेरा ऑर्डर बना था अराउंड 1000 का, $1000 का। अब मैंने जैसे ऑर्डर किया, उसको सेल आउट किया, तो मुझे चारों की चारों आइटम्स पे रिटर्न्स आ गए। अब उस पे क्या था कि 10-10 FBA फ़ी थी, सही है। प्रोडक्ट भी गई मेरी, क्योंकि वो अनफुलफिलेबल में चलेगी। जो कस्टमर थे उन्होंने ख़राब करके भेजी अमेज़न, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, तो मुझे सीधा-सीधा जो है ना वो $1000 का नुकसान हो गया, सही है। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ जाते हैं, हालाँकि उसकी रेटिंग 4.0 थी, सही है। लेकिन फिर भी आपने ट्राई करना है कि रेटिंग जो है ना वो 4.2 हो, ताकि आपको, अगर रिटर्न्स वाली जो आइटम्स हैं ना, रिटर्न्स वाले ब्रांड्स हैं जो कि रिफंड्स जिसमें आ सकते हैं, वो खुद ब खुद यहाँ से माइनस हो जाए। तो आपने ये वाला क्लिक कर लेना है। अच्छा, ये आपके अब आ गए हैं 1116 आ गए हैं आपके पास, ठीक है। अब इसमें 90 डेज़ का भी आप BSR यहाँ पर लगा सकते हैं, 90 डेज़ का। अच्छा, BSR जो है ना, जो मैंने लगाया 40,000, इसको आप रेंज में भी कर सकते हैं। लाइक अगर इसका आप रेंज में करना चाहें ना, तो आप इसको कर लें, क्योंकि हमने जो 1 BSR वाली प्रोडक्ट्स होती हैं, मोस्टली चांस ये होती हैं कि वो आपको अप्रूवल्स नहीं देते न्यू सेलर्स को। ये न्यू सेलर्स के लिए मैं कह रहा हूँ, जो पुराने सेलर्स हैं उनको तो मिल जाती हैं। तो आप यहाँ से 500 के दरमियान जो है ना, और इसको कर लें 10,000 के दरमियान दरमियान, ठीक है। तो ये रेंज भी एक सेलेक्ट की जा सकती है। ये मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ, चूज़ आपने करना है। 40,000 लो वाला भी कर सकते हैं, 500 टू 10,000 वाला भी कर सकते हैं, 20,000 भी कर सकते हैं। लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे ब्रांड्स को आप हंट करें कि जिसमें आपको ईजिली अप्रूवल्स मिल जाएँ, जिसका BSR ही 1 है, ठीक है, जिस प्रोडक्ट का, तो आपको मिलने के बहुत कम चांसेस हैं। अगर किसी का 500 है, तो 500 वाली BSR वाली प्रोडक्ट्स की अप्रूवल्स मिल जाती हैं, मेरे पास भी हैं यूके में काफ़ी ज़्यादा, तो आपको वो ईजिली मिल जाती हैं, आपको टेंशन नहीं होती। बट जिसका BSR ही 1 से 2 है, अब ये देखें ना, ये कितने ज़्यादा BSR अच्छे हैं। तो इन इन ब्रांड्स की अप्रूवल आपको मुश्किल से मिलेगी। तो आपने कोशिश करना है कि इस तरह का कोई क्राइटेरिया अपने माइंड के अंदर फिट कर सकते हैं, आपने खुद ही इसको स्मार्टली प्ले करना है। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ तो आपने यही करना है। आपने अपना दिमाग यूज़ करना है यहाँ पर। आप इसको 1000 भी कर सकते हैं, आप इसको 2000 भी कर सकते हैं, आप इसको 300 भी कर सकते हैं। आपने टेस्ट एंड ट्रायल करने हैं कि आपको किस से कितना बेनिफिट्स मिल रहा है, ठीक है। 500 से लेके मैं 10,000 के दरमियान कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास आगे 222 प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ठीक है। अब ये मैं 90 डेज़ का भी BSR लगा देता हूँ। सम टाइम क्या होता है कि यकदम BSR बहुत अच्छा हो जाता है किसी एक प्रोडक्ट का, वो सीजनल आइटम होती है, ठीक है, या कोई ना कोई इसमें इश्यूज आ जाती हैं, सेलर्स जो है ना वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से BSR इन स्टॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से BSR जो है ना वो नीचे आ जाता है, या फिर प्रोडक्ट की PPC अच्छी चलनी शुरू हो जाती है। तो आपने 90 डेज़ का अगर आप BSR लगाओगे ना, यहाँ पर यहाँ सेल्स रैक लगाओगे, तो उससे ये आपको बेनिफिट हो जाएगा कि आपको ऐसी प्रोडक्ट्स मिलेंगी कि जिसमें BSR बड़ा स्टेबल है, ठीक है। 90 डेज़ एवरेज में हम काउंट करेंगे, 90 डेज़ के अंदर ही उसका BSR बड़ा
कमाल का जा रहा है। तो आप इसको भी 500 से लेके 10,000 तक कर सकते हैं। अभी देखें 129 प्रोडक्ट्स आ गया। अब मुझे लगता है ये मेरे काम की प्रोडक्ट्स होंगे और इसमें अप्रूवल्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, इसमें BSR देखें, BSR भी अच्छा है, BSR भी बुरा नहीं है। और इसमें न्यू ऑफर अकाउंट देखें, ये भी परफेक्ट है। और इसमें अमेजोन भी आउट ऑफ स्टॉक है मोस्टली प्रोडक्ट्स में, बल्कि 100% ही आउट ऑफ स्टॉक है। ये सारे ब्रांड्स आ गए आपके पास। हमने बेसिकली ये ब्रांड्स निकाले हैं। अभी इसमें बहुत सारे डुप्लीकेट्स मौजूद हैं। ये इको CHIC ये 2 से 3 मरतबा आ चुका है। ठीक है, तो आपने अब क्या करना है, आप इसको अब कोई और फ़िल्टर लगाना है वो भी आप दे सकते हो, आप पर डिपेंड है, वो कोई और फ़िल्टर भी लगा सकते हो। न्यू ऑफर अकाउंट का भी आप फ़िल्टर 90 डेज़ के एवरेज लगा सकते हो कि आपकी जो 90 डेज़ की एवरेज है ना उसमें भी 5 होने चाहिए, ताकि ये ना हो कि 90 डेज़ में लगाने का ये बेनिफिट होगा आपको कि अगर आपको एवरेज मिल जाएगी 90 डेज़ की, यानी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें सेल बार बार सेलर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी 1 हो गया, कभी 5 हो गए, कभी 10 हो गए, लेकिन इसका कोई ऐसा बेनिफिट मुझे नज़र नहीं आता। आप अगर ट्राई करना चाहें तो वो ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ आप ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने अपने माइंड से प्ले करना है, आपने अपने माइंड से सोचना है। ये जो वीडियोस चल रही है ना, जितने भी वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, आपको एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया बता देते हैं। अमेजोन ऐसे बिल्कुल नहीं वर्क करता, क्योंकि सारे उसी तरीके को फॉलो कर रहे हैं। आपने अपने माइंड के हिसाब से आपने अपना क्राइटेरिया फिट करनी है कि आपको कहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया फिट किया, मुझे इससे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सही है, तो मैंने ये वाले फिट किए हैं। अब ये ना हो कि सारे इसी को फॉलो कर लें और इसी को लेके चलते रहें। आप अपने हिसाब से आप देखोगे, इन ब्रांड्स को निकाल के आप इन ब्रांड्स के साथ रब्ता करने की कोशिश करोगे। सही है, फिर आपको वहाँ से कोई ना कोई अगर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो आप इस टेक्निक को मज़ीद प्यूरीफाई कर सकते हैं, मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। आप इसमें मज़ीद अच्छे अच्छे फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं। सही है, तो फिर जाके आपको अगर ये अच्छा काम नहीं करता तो आप कोई नया क्राइटेरिया यहाँ पर फिट कर दें। आपने अपने हिसाब से देखना है। कुछ लोग यहाँ पर वेट का भी लगा सकते हैं, खैर वेट का लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। प्राइस का, अच्छा प्राइस का फ़िल्टर यहाँ पर ना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर नहीं है, तो इसके लिए आपने कन्फिगर कॉलम पर जाना है और यहाँ पर जाके प्राइस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, लिस्ट प्राइस पे है, यहाँ पर लिस्ट प्राइस का भी इशू है और मेरे ख्याल से ज़हन में नहीं आ रहा, सॉरी FBA प्राइस। ठीक है, या इसको बाई बॉक्स भी कर सकते हैं। FBA बाई बॉक्स वालों के पास होना चाहिए। बहुत सारे फिल्टर्स हैं, आप खुद यूज़ कर सकते हैं। न्यू थर्ड ऑफर ये रहा FBA। ठीक है, तो जो FBA ऑलरेडी बेच रहे हैं उनकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, ये वाला होगा। अच्छा, यहाँ पर आप ऑलरेडी ये भी कर सकते हैं कि आप जो FBM वाली प्रोडक्ट्स हैं ना उनको यहाँ से माइनस कर सकते हैं पहले ही। ठीक है, बाई बॉक्स इस FBA सेलर, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि यस सभी जो है ना वो सारे के सारे बाई बॉक्स जिनको भी मिले ना वो FBA सेलर्स होने चाहिए। ठीक है, मोस्टली अब यहाँ पर आपको FBA सेलर्स ही शो होंगे, तो आपके पास मजीद रिजल्ट्स कम हो गए हैं। ठीक है, यानी ये जो FBM वाली लिस्टिंग्स होगी ना वो यहाँ से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी, क्योंकि बाई बॉक्स ही ऑलरेडी FBA वालों के पास जा रहा है। ये भी हो सकता है कि लिस्टिंग में FBA सेलर्स मौजूद हो लेकिन बाई बॉक्स उनके पास ना हो। सही है, तो आप ये वाला फ़िल्टर लगा के इसके रिजल्ट्स भी आप चेक कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर आ रहा है न्यू थर्ड ऑफ़र। अच्छा, जो प्राइस है आपने प्राइस का भी यहाँ पर ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट जो है ना, अब क्योंकि यूके में भी SNL का प्रोग्राम बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, तो आप ऐसा ट्राई करें कि आप जो सेलिंग प्राइस है उसको 10 से ज़्यादा रखें। ठीक है, तो 10 से ज़्यादा आप रखोगे तो उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जो SNL के जितने भी मामला अभी चल रहे हैं ना, तो उससे आप थोड़ा सा दूर हो जाओगे। और इसमें क्योंकि बड़ी टिकट आइटम्स हैं, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स मार्जिन आपको नज़र आएंगे। अब इसमें एक पॉइंट समझने वाला है जो कि मोस्टली लोग यहाँ पर गलती करते हैं। लोग क्या करते हैं कि वो छोटी छोटी आइटम्स में चले जाते हैं। मैं खुद भी गया हूँ, ये नहीं है, मैंने भी सीखा ही है ना इसी चीज़ों से। तो लोग क्या करते हैं कि वो 3 से 4 प्रोडक्ट्स लेते हैं। 3 से 4 प्रोडक्ट्स लेने के बाद उसमें क्या करते हैं, उनकी जो सेलिंग प्राइस होती है किसी के 5 है किसी की 6 है। तो इसके बजाय बेहतर नहीं है कि आप ऐसी प्रोडक्ट में चले जाओ जिसकी सेलिंग प्राइस ही एटलीस्ट 20 हो 25 पाउंड हो। ठीक है, जब 20 से 25 पाउंड वाली प्रोडक्ट में आप जाओगे तो आपकी एक साइड पे 3 प्रोडक्ट्स हैं,
जिनकी सभी की प्राइसेस मिला के कितनी हो रही हैं, 10 हो रही हैं लेट्स सपोज, सही है। और एक प्रोडक्ट है जिसकी ऑलरेडी एक प्राइस है, वो 10 पाउंड है। तो वो 3 प्रोडक्ट्स को आप मंगवाओगे अमेज़न के अंदर, उनकी रीप्राइसिंग करोगे, फिर उनके कोई ना कोई इश्यूज़ आ जाते हैं, फिर उनके प्रॉफिट्स लेते हैं, तो कभी डिक्रीज़ हो जाती है। उसमें 3 प्रोडक्ट्स पे मेहनत करोगे और एक साइड पे एक प्रोडक्ट है जिसकी सेलिंग प्राइस ही 20 है या 10 है, ठीक है। तो आप बल्क की आइटम्स में अगर चाहो तो आपको एक तो लेस आइटम्स में खपत करनी पड़ेगी, उसकी सारी जो रोटेशन होती है, क्योंकि हर मंथ आपको रिपीट ऑर्डर्स करने पड़ते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के साथ, तो आपकी खपत भी कम होगी। तो ऐसे ब्रांड्स के साथ जाएँ जिसमें ज़रा हाई टिकट आइटम्स हो, जिसकी सेलिंग प्राइस थोड़ी सी अच्छी हो। अब ये न्यू थर्ड पार्टी जो यहाँ पर लिखा हुआ है, न्यू थर्ड पार्टी एफबीए, इससे यही मुराद है कि जो एफबीए सेलर्स हैं उनकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, जो एफबीए सेलर्स हैं उनकी प्राइस कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने 10 का फिल्टर लगा दिया, एटलीस्ट 10 होनी चाहिए, ठीक है। आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, इसको 30 भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा बल्कि आइटम्स में जाना है। तो मुझे अगर एक आइटम से मिलती है, तो एक आइटम की अगर मैं 100 यूनिट्स उठाता हूँ, सही है, 10 की बिक्री है, तो एटलीस्ट मुझे कोई 5 में मिल सकती है, क्योंकि हाफ प्राइस में प्रॉफिटेबल नजर आती है। डिपेंड करता है उसकी एफबी फ़ी कितनी है और रेफर फ़ी कितनी है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है ना वो हाफ प्राइस वाला प्रॉफिटेबल होती है। अगर 10 की बिक्री है, 5 में मुझे मिलेगी ना, तो वो प्रॉफिटेबल होगी, मोस्टली चांसेस हैं। तो मुझे 5 में मिलेगी, अगर मैं इसके 100 यूनिट्स ऑर्डर करता हूँ तो मेरा 500 पाउंड का सीधा सीधा जो है ना वो सारा मैं इन्वेस्टमेंट कंज्यूम कर सकता हूँ। और इसके बजाय अगर मैं 5 पाउंड सेलिंग प्राइस वाली प्रोडक्ट उठाता हूँ जिसकी सोर्सिंग प्राइस ही 2.5 पाउंड है, तो मुझे एक तो इन्वेस्टमेंट थोड़ी चाहिए होगी, सही है, लेकिन उसमें खपत बहुत ज़्यादा होगी, उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी उस हिसाब से ज़रा कम होंगे, उसमें सेंट्स में प्रॉफिट आएंगे। इसको आप 20 भी कर सकते हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस को। तो ये आप पे डिपेंड है, मैंने यहाँ पर 10 की हुई है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर प्रोडक्ट्स ही उस हिसाब से आ रही हैं। तो ये प्रोडक्ट्स आपके पास आ गई हैं, आप वेट का भी फ़िल्टर लगा सकते हो अगर लगाना चाहो। तो इसको मैं ज़रा एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अब ये आपके पास प्रोडक्ट्स आई हैं, इसमें क्या करना है, आपने ब्रांड्स को निकाल लेना है, साइड पे कर लेना है। ये रहे ब्रांड्स, ठीक है। अब ये आपके पास ब्रांड्स आई हैं जो कि बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के ब्रांड्स हैं, आपको अप्रूवल के ज़्यादा चांसेस होंगे। ये देखें, ये डुप्लीकेट आया है, इसको आपने सिंपल रिमूव कर देना है। डुप्लीकेट निकालने के और भी बहुत सारे मेथड हैं, आपको पता चल जाएगा। डाटा में जाना है, डाटा में जाने के बाद ये यहाँ पर जाना है और रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक कर लेना है। सभी ने क्या करना है, WPS क्रोमैक्स, ये एक्शन है, एक्सटेंशन नहीं सॉरी सॉफ्टवेयर है WPS, इसको डाउनलोड कर लें। ये जस्ट लाइक एक्सेल है और आपको इजीली फ्री में मिल जाता है, आपको इशू नहीं होता। तो ये आपके पास अब कितने ब्रांड्स आ गए हैं, आपके पास 7 ब्रांड्स आ गए। अच्छा, इनके प्रोडक्ट्स हैं, आप इनके जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे के सारे आपके पास अमेज़न के बिलिंग में देख रहा हूँ, ये रहे, ठीक है। आप हर प्रोडक्ट को सेपरेटली ओपन करके आप इसके स्टैट्स भी चेक कर सकते हो अमेज़न पे। अच्छा, ये स्टेप आपने लाजमी करना है, ये ना हो कि आप ये स्टेप ना करें, आपने ये स्टेप मस्ट करना है। इसकी रीज़न क्या है, अगर आप सिंपल आपने यहाँ से ब्रांड निकालिए और जो मैंने यहाँ पर निकाले हैं और आपने इनके साथ रब्ता करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि इस हर जो प्रोडक्ट आपने निकाली है उसके स्टैट्स क्या हैं, क्योंकि आपने तो सिंपल कीपा को जाके फ़िल्टर्स दिए हैं, आपने मैनुअली जाके खुद चेक नहीं किया। तो अगर आप मैनुअली जाके खुद चेक करते हैं, आपको समझ आ जाएगी ये कैसे काम कर रहा है। थोड़ी सी ये खपत है, अगर आप ये खपत कर लेते हैं ना अच्छे तरीके से, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स मिल सकते हैं। आई बेट के आपको विद इन 1 वीक 2 से 3 अप्रूवल्स लाजमी मिल सकती हैं, क्योंकि हमने इस मेथड के थ्रू निकाली हुई हैं। ये नहीं है कि मैंने आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो बिल्कुल फजूल हैं या मैंने कभी टेस्ट नहीं की, ये हमने टेस्ट की हुई हैं ऑलरेडी। अब ये होम एंड किचन कैटेगरी है, इसका BSR भी ज़बरदस्त है, इसमें सेलर्स भी ठीक बैठे हुए हैं, ठीक है। और इसमें पैक ऑफ 50 सेल आउट हो रहा है, और इसकी वेरिएशन को भी आप देख सकते हो। यहाँ पर थोड़ी सी आपने स्कैनिंग का पार्ट एक छोटा सा होता है, प्रोडक्ट वैलिडेशन, तो आपने प्रोडक्ट वैलिडेशन यहाँ पर कर लेनी है, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर 83% मिल रही है अभी इस प्रोडक्ट को, तो 83% जिसको वेरिएशन मिल रही है, हम ऑफकोर्स उसी में जाएंगे। ये 17% मिल रही है, इसमें कोई इतने ज़्यादा हमें ऑर्डर्स नहीं आ सकते। तो आपने टॉप सेलिंग वेरिएशन जो होती है ना, ये वाली जिस पे कप बना होता है,
मोस्ट रेटिंग वाली, तो उसमें जाना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा रेटिंग होगी उतने ज़्यादा उसमें ऑर्डर्स आ चुके होंगे, क्योंकि रेटिंग जो है ना उसी, यानी ये कस्टमर की रेटिंग होती है ना, तो कस्टमर उसी प्रोडक्ट को ज़्यादा रेटिंग देता है ऑफ कोर्स जिसमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ चुके हैं। अब इसकी रेटिंग ज़रा कम है क्योंकि कस्टमर्स ने इसको बाय नहीं किया, जब बाय नहीं करेगा तो रेटिंग कहाँ से देगा। तो आपने ये वाली जो कप वाली प्रोडक्ट्स हैं इसकी रेटिंग अच्छी होती है, इसको मोस्टली जो है ना वो आपने फाइंड आउट कर लेना है और इसी को ही आपने आगे लेके चलना है, क्योंकि ये ब्रांड है इसी का। तो इस ब्रांड के पास ये प्रोडक्ट भी है ना जो हमने अभी कीपा के थ्रू निकाल लिया है, सही है, तो ये प्रोडक्ट भी होगी इसके पास। ये डिस्ट्रीब्यूटर वाला मामला नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये प्रोडक्ट्स है दूसरी ये नहीं है, ठीक है, ये ब्रांड है इटसेल्फ। तो हम ब्रांड के साथ रब्ता करें, ब्रांड के पास ये प्रोडक्ट्स भी होगी ये प्रोडक्ट्स भी होगी। आपके डिस्ट्रीब्यूटर के मामले में क्या होता है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपको कोई शीट दे रहा है, उस शीट्स को आप कीपा के अंदर पुट करते हो, तो क्या होता है कि आपको ये प्रोडक्ट अगर दे रहा है ना वो, तो ये वाली प्रोडक्ट नहीं आपको मिलेगी उससे, ज़्यादा चांसेस यही होते हैं। तो इसमें ये इशू होता है कि आपको जो वेरिएशन अगर कम वाली प्रोडक्ट भी है ना तो आपको उसमें भी जाना पड़ सकता है। अच्छा, ये अब आ गया है 50 पैक है प्रोडक्ट का, और इसका जो इसी ने 6 IC है, इसका भी 6 IC है। अच्छा मैं देख रहा हूँ, सॉरी आई थिंक सो ये प्रोडक्ट पहले वही है जो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है। अच्छा, आपने इसको क्या करना है, इसके स्टैट्स जो बिल्कुल एक्यूरेट करने के लिए आपने यहाँ पर पोस्ट कोड जो है ना वो लाजमी चेंज कर लेना है, यूके वाला चेंज कर लेना है। अच्छा, इसमें अब सेलर्स को मैं थोड़ा सा, अच्छा ये जो जितना भी काम है ना मैं थोड़ी सी डेप्थ में जा रहा हूँ, लेकिन आपने विद इन 1 मिनट आपने सारा का सारा काम करना है। प्रोडक्ट की वैलिडेशन आपने 1 मिनट में करनी है। अब मैं 1 मिनट में ज़रा चेक करता हूँ, ये 4.7 रेटिंग है, ओके, 3.28 रेटिंग है इसकी, ओके परफेक्ट है। इसमें मैं अभी सेलर्स चेक कर लेता हूँ, अभी सेलर्स कितने बैठे हुए हैं। आपने विद इन 1 मिनट ये सारा करना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। अभी हमें ये नहीं पता ये अप्रूवल देगा नहीं देगा, अगर हमें पता तो फिर तो हम इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम करें। तो इसमें अमेजोन वेयर हाउस एज अ सेकेंड हैंड प्रोडक्ट बेच रहा है, और ये एक सेलर बैठा है इसकी रेटिंग ज़्यादा है, और ये एक सेलर बैठा है इसकी रेटिंग ज़्यादा है, ये 139 रेटिंग, ये इतना पुराना नहीं है। ये देखें, अब ये हमें मिल चुका है 75 रेटिंग वाला मिल चुका है हमें। तो ये सेलर्स बैठे हैं कि जिसमें ऑलरेडी रेटिंग ज़रा कम भी है, इसको भी बेच रहे हैं। इट मीन्स कि जो न्यू सेलर्स हैं ऑलमोस्ट ये इसको 5 से 6 मंथ हो गए होंगे काम करते हुए, अगर इसके पास बजट अच्छा है तो इसकी रेटिंग इतनी आ जाती है। तो इसमें आपका अप्रूवल मिलने के शायद आपके पास चांसेस हों, तो आपको यहाँ से एस्टिमेट हो जाएगा कि जो न्यू सेलर्स हैं वो भी इसमें आए हुए हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा पुराने सेलर्स बैठे हुए हैं और वो पुराने सेलर्स जो है ना उसके बाद कोई नया सेलर्स आया ही नहीं है उनके दरमियान, इट मीन्स कि वो चांसेस नहीं है कि ब्रांड आपको अप्रूवल देगा। तो आप यहाँ से इस ब्रांड को कैंसिल कर दें। आ रही ना समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ब्रांड नज़र आ रहा है कि न्यू सेलर्स उस प्रोडक्ट में आ ही नहीं रहे, न्यू ऑफर अकाउंट को भी आप देख सकते हो मज़ीद डिटेल में। दो चीज़ें हैं, न्यू ऑफर अकाउंट को देख लें क्या उसमें कॉन्स्टेंटली इजाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी ये पहले 12 थे, ठीक है, यहाँ पर 11 थे, ज़्यादा हो गए, ये आउट ऑफ स्टॉक हो गए होंगे, फिर ये 13 हो गए। इट मीन्स कि अप्रूवल्स मिल रही हैं। अगर तो ये स्टेबल हो बिल्कुल ही 11 आ रहा है 10 आ रहा है, एक ख़ास लिमिट के ऊपर नहीं जा रहे, फिर यही चांसेस है मोस्टली कि वो आपको अप्रूवल नहीं देगा। न्यू ऑफर अकाउंट में बात कर रहा हूँ, ये 13 शो कर रहा है, और ये इस तरह 1 ईयर का भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यानी अप्रूवल दे सकते हैं हमें, इसके चांसेस हैं। और दूसरा आपने क्या, एक तो आपने देख लेना है रिव्यू ऑफर अकाउंट, ठीक है जी, न्यू ऑफर अकाउंट। और दूसरा आपने देख लेना है ये कि ये जो सेलर्स बैठे हुए हैं इनकी रेटिंग कितनी है। अब ये 18 सेलर बैठा हुआ है, 18 वाला, ठीक है। इट मीन्स कि इसके अब इसके पास चांसेस हैं हमारे पास कि हम भी अगर तो न्यू सेलर जाता है इसके पास तो इसको इसके साथ आराम से आपका अकाउंट बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा चांसेस हैं, 100% नहीं मैं कह रहा, वो डिपेंड करता है वो ब्रांड कैसे काम कर रहा है। इसके 18 रेटिंग है, इसको 2 मंथ हो गए होंगे काम करते हुए, ठीक है। तो इसमें आपको अप्रूवल मिल सकती है इस ब्रांड के अंदर। तो आप सिंपल इस ब्रांड के साथ रब्ता करो। समझ आ रही है ना, इसमें दो चीज़ें देखनी है। अगेन मैं कह रहा हूँ, न्यू ऑफर अकाउंट को आपने देखना है क्या कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अगर तो किसी ना किसी हद तक वो इंक्रीज हो रहे हैं, कभी एक आ रहा है कभी दो आ रहा है, इट मीन्स कि वो ब्रांड जो है ना वो दूसरों को अप्रूवल दे रहा है। ये हमारे पास मैक्सिमम चांसेस है कि वो दे देगा अप्रूवल। और अगर तो दूसरा दूसरा आपने क्या करना है, वो जो न्यू सेलर्स आ रहे हैं, ठीक है, या जो सेलर्स ऑलरेडी सेल आउट कर रहे हैं उसकी रेटिंग कितनी है। अगर तो रेटिंग थोड़ी है, इट मीन्स कि न्यू सेलर्स को भी अलाउ कर रहे हैं। इसका ये मतलब होगा कि अगर हम जाएं और हम जाके इनके साथ अप्लाई करें
अकाउंट तो हमें भी अप्रूवल मिल जाएगी। यहाँ पर आपने स्मार्टली प्ले करना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो ब्रांड्स हैं आपके पास, ठीक है, ये जो ब्रांड्स हैं, अब इन ब्रांड्स की आपको आराम से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि ये ब्रांड में मुझे जाना चाहिए या इस ब्रांड में मुझे नहीं जाना चाहिए, ये आपको आराम से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। अच्छा, इसके मज़ीद हम डेप्थ में जा सकते हैं। AMC स्काउट है, स्मार्ट स्काउट है, सॉरी, स्मार्ट स्काउट स्काउट का टूल है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। इस ब्रांड को सिंपल वहाँ पर जाके सर्च करो, सॉरी, तो इसकी मज़ीद आप डिटेल्स में जा सकते हो, बट यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि डिटेल्स पे जाना चाहिए, और ना मैं रेकमेंड करता हूँ किसी भी पर्सन को। यहाँ पर जो कीपा के थ्रू आपको प्रोडक्ट आई है, अगर यही एक ही प्रोडक्ट हमें मिल जाती है और इसमें प्रॉफिट अच्छे होते हैं, सही है, तो हमें उस ब्रांड की मज़ीद डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ कि एक ब्रांड ये आपके पास जो आया ना, इसको आप अगेन कीपा के अंदर पुट करो, आप अगेन स्मार्ट स्काउट के अंदर चेक कर सकते हो इसके कितनी प्रोडक्ट्स हैं, इस ब्रांड की वर्थ क्या है, वो सारी वो इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियो में आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मज़ीद कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। अब ये वाला ब्रांड है, इसकी प्रोडक्ट भी सिमिलर जो मैंने इसी स्टेप के थ्रू की हैं। अब ये सारे के सारे URL को आपने चेक कर लेना। अब ये ओके है URL, ठीक है। अब सिंपल इसका ब्रांड कौन सा है, इसका ब्रांड ये वाला है, और मैसन एंड मिलर, ठीक है, मैसन एंड मिलर आया आपके पास। अब आपने क्या कर देना है, इसके ऊपर लिख देना है कॉन्टैक्ट दिस ब्रांड, ठीक है, ये ब्रांड अच्छा है। अब आपने ये एक ब्रांड निकाल लिया, इतनी ज़्यादा खपत के बाद आपने ये ब्रांड निकाला। अब इसमें लोग क्या कर रहे थे, लोग ऑलरेडी, क्या मैं भी खुद करता रहूँ ना, तो मैं क्या करता रहूँ कि सिंपल के पास ही जाके प्रोडक्ट्स निकाली, प्रोडक्ट्स ने फिल्टर्स लगाए मोटे मोटे, जो ब्रांड्स आ रहे हैं 500-600 सारों को ईमेल सेंड कर दी, तो कोई भी रिप्लाई नहीं करता। आपने क्या करना है, थोड़ी सी खपत कर लेनी है। थोड़ी सी खपत आप करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ऐसे ब्रांड्स मिलेंगे कि जिसमें अप्रूवल के ज़्यादा चांसेस होंगे, और मैं कह रहा हूँ कि विद इन 1 वीक आपको 2 से 3 अप्रूवल्स मिल सकती हैं। डेली के आपने शर्त ये है, डेली के आपने 50 इस तरह के ब्रांड्स फाइंड आउट करने हैं, सही है। डेली के 50 ब्रांड्स हम क्या करते हैं, डेली के हर बच्चे को मैंने कहा डेली के 50 ब्रांड्स निकालो। डेली के 50 ब्रांड्स इस तरीके से निकालोगे, टाइम लगेगा आपका 5 से 6 घंटे, लेकिन आपको अप्रूवल्स मिलेंगी। आपको जो टाइम दे रहे हैं वो टाइम आप जब इन्वेस्ट करोगे तो आपके पास अप्रूवल्स आएंगी। जब अप्रूवल्स आएंगी काम स्पीड अप होगा, आपके पास प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अमेजोन होलसेल का जो बिजनेस है वो मेनली डिपेंडेंट ही प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स पे है। अगर आपके पास वो नहीं आ रही तो आप इसको स्केल अप नहीं कर सकते। आप एक खास लिमिट तक जो है ना वो एक सर्कल में आ जाते हैं, आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही होती, जो पहले आप बेच रही होती है वो भी एटलीस्ट जो है ना वो 5-6 महीने या साल तक चलती हैं प्रोडक्ट्स। अगर ब्रांड्स हों वो फिर लगातार चलती रहती हैं, तो आपको कॉन्स्टेंटली प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ब्रांड हंटिंग नहीं प्रॉपरली करोगे तो आपका जो अप्रूवल का सीन है, कम्युनिकेशन का सीन है, और जो आप उस ब्रांड की या सप्लायर की जो प्रोडक्ट शीट्स हैं उसको आप स्कैन करोगे तो वो सारी खपत ज़ाया जाएगी। अगर आप ब्रांड को प्रॉपरली रिसर्च नहीं कर रहे, हंटिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन होलसेल FBA। अगर आप हंटिंग पे फोकस नहीं कर रहे तो आपका जितना आगे डिपार्टमेंट्स हैं, आपके स्कैनिंग का डिपार्टमेंट है, कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट, वो सारा ज़ाया जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। हमने ऐसे 3 से 4 मंथ बर्बाद किए ऑलरेडी। तो आपने क्या करना है, ब्रांड पे बड़ा फोकस करना है, ब्रांड रिसर्च करनी है। उसको कॉन्टैक्ट करने से पहले आपको पता हो कि ये ब्रांड आपको अलाउ करेगा या नहीं करेगा। मैंने सारा पीछे बता दिया कि वो किस किस तरीके से करेगा अलाउ, किस तरीके से नहीं करेगा। अब आपके पास ये जो ब्रांड्स आ चुके हैं, अच्छा ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अभी तक जो मैंने बताया ना, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप था हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का, ठीक है, ब्रांड प्रोडक्ट हंटिंग, फर्स्ट ब्रांड प्रोडक्ट हंटिंग कि आपने कीपा के अंदर जाना है, इस तरीके से आपने फिल्टर्स लगाने हैं। अब आपके पास 5 से 6 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इनकी रिवर्स सोर्सिंग करनी है, या जो दूसरा वर्ड जो नॉर्मली यूज़ होता है, स्पाई सेलर आपने करना है, ठीक है। सेलर्स को जाके आपने उसको स्नाइप करना है, स्पाई करना है, रिवर्स सोर्सिंग करनी है। इसके बहुत सारे नाम हैं, तो मार्केट में हर बंदे ने अपना अपना नाम निकाला हुआ है, तो आपको जो इजी लगता है वो नाम यूज़ करके आप इसकी रिवर्स, मैं यूज़ कर लेता हूँ, रिवर्स सोर्सिंग आप करनी है, ठीक है। सेकंड ये वाला स्टेप है आपने करना है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें आया, अब मैं देखूंगा कि इसके जो सेलर्स हैं वो सेलर्स कौन से हैं। आपने यहाँ पर फिल्टर लगा देना है। और अच्छा ये नहीं, ये फिर सही नहीं रहेगा ना कि आप बार बार जाके कीपा में जाके इस तरीके से प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, सही है।
जब आपके पास ऑलरेडी आप इन सेलर्स को, अब ये आपके पास कुछ सेलर्स आ जाएंगे, ये सेकंड स्टेप मैं बता रहा हूँ, ये 139 वाला सेलर है, आप इसको उठा लो। ये 38 वाला सेलर, आप इसको उठा लो। ठीक है, आपके पास दो सेलर आ गए। आपने ट्राई करना है जिसकी सेलर फीडबैक ज़रा कम है ना। अब ये इसका 44,000 है। अब मैं इसको जाके करूँगा, ये वैसे भी FBM है। अच्छा, ये है 75 रेटिंग वाला, ये भी ठीक है किसी हद तक। मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि कोई बड़ा सेलर अगर बैठा हो, तो ये बैठा हुआ है एफ बी ए सेलर, क्योंकि अमेजोन से डिस्पैच हो रहा है। अब इसकी 2,433 इसकी रेटिंग है, अभी रेटिंग है। अगर मैं इसको जाके स्नाइप करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, इसकी जाके प्रोडक्ट्स को देखता हूँ, अब ये जो ब्रांड बेच रहा है इटसेल्फ, तो ये ब्रांड क्या मुझे अलाउ कर देगा? बहुत कम चांसेस है, क्योंकि इसको कितनी देर हो गई, इसको एटलीस्ट 5 से 6 साल हो गए होंगे काम करते हुए। इसने ऑलरेडी एक वर्थ बनाई हुई है। अब मेरे पास जो ब्रांड्स है ना, उन ब्रांड्स का मैं नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन वो यही इशू है, वो ब्रांड को लोग तंग करना शुरू कर देंगे। वो ब्रांड अब किसी को अलाउ नहीं करता। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं 3 साल पहले उसके साथ रब्ता कर चुका हूँ, वो उसके प्रोडक्ट्स मैं बेच रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो पुराने बैठे हुए हैं, इनको बेनिफिट क्या मिलता है? इनको यही बेनिफिट मिलता है कि इनके पास जो ब्रांड्स हैं वो मोस्टली क्या हो गया, उनके पास एक क्राइटेरिया फिट होता है कि हमने 20 लेने, हमने 30 सेलर्स लेने, इससे ज़्यादा वो सेलर्स लेते नहीं है। अगर तो उनका क्राइटेरिया ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है ना, तो आपको जितना भी आप ईमेल कर लें, वो आपको कभी भी नहीं करेगा। इवन कि मैंने एक ब्रांड के साथ रब्ता किया कि मेरी एक सिस्टर कंपनी है, सही है, मैंने खुद ही बेचना है, आपके ब्रांड को बेचना है। वो कह रहे हैं कि भाई आपको अगर 15 साल का भी हमारे पास रिलेशन है ना हमारे साथ, फिर भी हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि 15 साल वाले जो सेलर्स बैठे हुए हैं हमारे साथ, हम उनको भी अलाउ नहीं कर रहे। तो आपको हम कहाँ से अलाउ करेंगे? हमारा तो 3 साल का रिलेशन है। तो चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली हैं कि बिजनेस कैसे वर्क कर रहा है। उनका एक क्राइटेरिया होता है। जो आपको ना बोल रहे हैं ना ब्रांड, काम ही ना करो उनके साथ, उनको छोड़ दो, क्योंकि भाई उनकी पॉलिसी बनी हुई है। अगर मैं यहाँ पर बैठ के अपनी कंपनी में कोई पॉलिसी बना रहा हूँ ना, तो कोई दूसरा आके उसको ये नहीं कह सकता कि भाई आप ये ऐसा ना करो, आप हमें रिसीव कर लो, ये कर लो, ये कर लो। मैं क्यों उसकी बात को मानूंगा? क्योंकि मैंने ये सारा सोच विचार करके एक पॉलिसी बनाई है। तो जो ब्रांड्स होते हैं उनके, उन्होंने भी ऐसा काम किया होता है। ब्रांड्स ने ऑलरेडी सोचा होता है कि इसकी, अच्छा हमने इससे ज़्यादा सेलर्स नहीं लेने, इससे ज़्यादा सेलर्स लेंगे प्राइस वार आ जाएगी। उनकी अपनी एक पॉलिसी होती है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। तो ऐसे नहीं ब्रांड आपको मुंह उठा के अप्रूवल दे देते हैं। आपने सिंपल एक ईमेल सेंड करनी है, अगर तो वो अप्रूवल दे रहे हैं कॉल कर लें, नहीं दे रहे तो छोड़ दें, बस नहीं किसी पे काम करना है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपने काम करना है। अच्छा जी, अब ये पास आपके पास सब सेलर्स आ चुके हैं। पहले आपने क्या किया, कीपा के थ्रू जाके फिल्टर्स लगाए, वहाँ से जाके आपने फर्स्ट प्रोडक्ट, ब्रांड प्रोडक्ट आपने निकाल लिया। ठीक है, अब उसमें उनके साथ ये जो ब्रांड्स हैं आपके पास, इनके साथ आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इंस्टेड के आप अगेन इसी मेथड को फॉलो करो जो मैंने अभी करवाया हुआ है। उससे कहीं से बेहतर है कि आप इनके जो सेलर्स बैठे हुए हैं ना, इनकी रिवर्स सोर्सिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो उनकी रिवर्स सोर्सिंग है, आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स मिल जाएंगे। अच्छा, ये बात चुका है मेरे पास। इसमें अब दो तरीक़ेकार हैं, आपने जो सा मर्जी यूज़ करना है, मैं दोनों यूज़ करवा लेता हूँ। पहला ये तरीक़ेकार क्या है कि आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर सेलर आईडी है, सेलर के साथ ऊपर यूआरएल, जो स्टोर फ्रंट है उसके ऊपर यूआरएल में सेलर के साथ बराबर का निशान लगा हुआ है, इसके साथ ये वाला, इसको कहते हैं सेलर आईडी। ये आइडेंटिफिकेशन होती है। जस्ट लाइक आपका जो CNIC नंबर है पाकिस्तान में, उसी तरह का अमेज़न आपको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देता है सेलर्स का। अगर किसी के पास ये सेलर आईडी है, तो इट मीन्स कि उसके पास आपके स्टोर फ्रंट की एक्सेस है। वो अगर कीपा के अंदर एंटर करे ना, तो आपके स्टोर के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी उसको शो हो जाएंगी। मैं दिखा देता हूँ आपको वो कैसे काम करती हैं। अगेन इस पर क्लिक करता हूँ रिफ्रेश करके। ठीक है, यहाँ पर आप सेलर आईडी पुट कर सकते हैं, और आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको इजी लगे। मैं बल्कि नीचे कर देता हूँ। यहाँ पर 27 प्रोडक्ट्स आ रही हैं, यहाँ पर चेक करते हैं कितनी आती हैं। यहाँ पर restrict your listing जो for specific, यहाँ पर कोई भी नहीं आ रही। मोस्टली वैसे मैं यहाँ पर ही करता हूँ। तो ये आपके पास आ गई 27 प्रोडक्ट्स आ गई। ठीक है, आपने इस पर क्लिक किया, तो ये देखो मैंने अब
सेलर आईडी को पुट किया यहाँ पर। तो सेलर आईडी जैसे पुट करूँगा तो कीपा क्या करेगा, इसके अगेंस्ट जितनी भी ये प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं ना, वो सारी की सारी यहाँ पर निकाल के साइड पे करेगा, मेरे पास शो करवा देगा। ठीक है, अब देखें कि अब ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास आ चुके हैं, ये सारे ब्रांड्स आ चुके हैं, और ये जो लिस्टिंग मैंने ऑलरेडी चेक की हुई है, इनको मैं यहाँ पर क्लोज कर दूँगा। अब ये था इस तरह। अब ये जो मैंने निकाले हुए बाकी सेलर्स, और सेलर्स के साथ ये वाला, इसको मैं कॉपी करूँगा, ये सेलर आईडी है, इसको अगेन मैं जाके यहाँ पर पुट कर दूँगा, एडवांस फ़िल्टर में जाऊँगा और वहाँ पर जाके आप अगेन पुट कर सकते हैं। ठीक है, आपने कोमे का निशान लगाना है, यहाँ पर अगेन पुट कर देना है। ठीक है, 29 प्रोडक्ट्स हो गई हैं, आपने इसको भी क्लोज़ कर देना है। ठीक है, इसको भी क्लोज़ कर दें, जो जो कॉपी हो जाए, और यहाँ पर जाके कॉपी कर लेना है, और अगेन यहाँ पर आपने कोमा लगाना है, ये ऐसे कर दिया। ठीक है, 68 प्रोडक्ट्स आ गए आपके पास, अब इसको भी क्लोज़ कर देना है, और सॉरी, अब ये सारा कुछ हो चुका है, तो आप इनको निकाल सकते हैं। अब ये 68 प्रोडक्ट्स हैं, यही 68 प्रोडक्ट्स के आप अगेन वही फ़िल्टर्स लगाने हैं जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कीपा के अंदर, वो लगाएंगे, आपके पास मज़ीद ब्रांड्स आ जाएंगे। अब आपके पास आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इसमें जो ऑलरेडी आपने कुछ निकाले थे शो फ्रंट, अच्छा जिसकी आपने सेलर आईडी उठाई थी ना, वो पीछे ज़रा जाते हैं, इसकी आपने सेलर आईडी उठाई थी, इसके आप शो फ्रंट में जा सकते हैं अगेन। ठीक है, न्यू आपने रिवर्स सोर्सिंग करनी ना, तो इसकी आप सेलर आईडी में जा शो फ्रंट में जाएं, और इसकी प्रोडक्ट्स को देखें, और यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये मैसन को हमने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, ये मैसन कोई बेच रहा है, ये हो सकता है ये खुद इटसेल्फ ब्रांड हो, लेकिन ये बाकी ब्रांड्स को भी बेच रहा है। अच्छा, मैं इस प्रोडक्ट को, पहले मैंने कौन सी प्रोडक्ट को देखा था, मैंने इस प्रोडक्ट को देखा था। ठीक है, मैं अब इस प्रोडक्ट को देख लेता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा अब ये प्रोडक्ट है लेगो की, लेगो खैर अप्रूवल नहीं देता, आपको डिस्ट्रीब्यूटर से मिल जाए बोले था बात है। ये आ रही प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैंने 3 से 4 यहाँ पर प्रोडक्ट्स निकाल लिए हैं, अब मैं इनकी सारी वैलिडेशन करूँगा अगेन, और यहाँ पर मैं अगेन देखता हूँ ये प्रोडक्ट कैसी है। रोज़ मार्केटिंग यूके ब्रांड का नाम है, ये फ्री सी है, यूएसओ यूएफओस, तो ये ब्रांड का नेम है, ये किसी बंदे ने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया हुआ है और इस ब्रांड को बेच रहा है। यहाँ पर BSR नहीं शो हो रहा, तो मैं इस प्रोडक्ट को छोड़ देता हूँ। मार्क्स एंड स्पेंसर, इसका BSR बस गुजारा मुताबिक ही है, लेकिन इसमें 2 सेलर बैठे हुए हैं, इट मीन्स कि अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, बहुत थोड़े सेलर बैठे हुए हैं, ज़्यादा चांसेस हैं ये अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, आप इससे रब्ता करना चाहो आप इससे रब्ता कर भी सकते हो, लेकिन इसका BSR इतना ज़्यादा ख़राब है, एकदम ऊपर चला गया। तो अब ये देखें ना, पहले ज़्यादा सेलर बैठे थे, 17 बैठे थे, अब नहीं बैठे, इसमें कोई ना कोई इशू होगा, तो आप इस आइटम को बेहतर आगे छोड़ दें। ठीक है, अगर किसी प्रोडक्ट में ज़्यादा सेलर बैठे हों और बाद में सिर्फ 1-2 रह जाएँ, इट मीन्स के ब्रांड अब किसी मज़ीद को अलाउ नहीं कर रहा, इसकी यही है, या फिर ये IP कंप्लेन आ गया होगा सेलर्स को, तो ब्रांड अब अलाउ नहीं कर रहा, जिसकी वजह से 2 सेलर हो चुके हैं। और जब सेलर्स इतने ज़्यादा ना हो किसी लिस्टिंग में, तो उसका BSR ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है मोस्टली। अच्छा, अब ये आ गई प्रोडक्ट, अब ये प्रोडक्ट है, इसमें BSR थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं इस प्रोडक्ट में मिल जाऊँगा, मैं किसी और को देख लेता हूँ। ये प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी चेक किया है, अब मैं इसमें मज़ीद सेकंड पे चला जाता हूँ। अब देखें 2 के इसकी सेलिंग हुई है। ठीक है, इस प्रोडक्ट की ये बता रहे हैं नीचे, इसमें अमेज़ोन बैठा हुआ है, इसको छोड़ देना है।
ये कुछ एक्सटेंशन है, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इससे आपको कुछ रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सेलर असिस्टेंट ऐप है, ठीक है, और इससे कुछ ना कुछ ये चीज़ें ऊपर आ जाती हैं कि सेलर्स कितने बैठे हुए हैं। इसमें 5 है बेस सेलर्स बैठे हुए हैं, सही है, और इसकी 108 रेटिंग है। लेकिन ये पैक ऑफ 2 है, पैक ऑफ 2 बेहतर है कि अवॉइड करें पैक ऑफ 2 से, लेकिन बेच भी सकते हैं, इतना मसला नहीं है क्योंकि हम भी बेच रहे हैं। इसमें भी अमेजोन बैठा हुआ है, ये इसमें 2 सेलर्स बैठे हुए हैं, इसको छोड़ दें, ठीक है, इसमें भी 2 बैठे हुए हैं, इसको भी छोड़ दें, इसमें 3 बैठे हुए हैं, ये 10 बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसकी रिव्यूज़ कितने हैं, एक है, ये 403 है, इसका 1+ है, 20 सेलर्स हैं, और इसको भी छोड़ दें। ये 9 है, इसकी रेटिंग 17 है, इसको भी छोड़ दें। ये 1 to 5 है, लेकिन इसमें अमेजोन बैठा हुआ है। यानी इस तरीके से आपने यहाँ पर खपत कर लेनी है, लेकिन ये ना हो कि आप अप्रूवल ले लें किसी ऐसे ब्रांड की जिसमें प्रोडक्ट्स ही अच्छी ना हो, तो आपकी सारी खपत ज़ाया जाएगी। थोड़ी सी यहाँ पर आप खपत कर लें। मैं ऐसा करता हूँ किसी और जो है ना वो प्रोडक्ट को जाके देखता हूँ, ये जो हमने पहले निकाली थी प्रोडक्ट्स उनमें से ये वाली प्रोडक्ट को निकालता हूँ मैं अब। शेयर हो रही है वीडियो? पैक ऑफ 18 है ये, सर्विस में 10 बैठे हुए हैं। अब ये देखें, इसमें सेलर्स भी 10 बैठे हुए हैं। बी एस ज़रा चेक करें, बी एस बहुत अच्छा है, ये मेरे ख्याल से मैं आपको फॉलो कर रही है, ये 15 आ रही प्राइस मोस्टली, ठीक है, तो इसको आप टारगेट करें। अब ये अच्छी प्रोडक्ट है, 485 रेटिंग है, 4.3 है, और इसमें देख लेते हैं मज़ीद चीज़ें। इसके पैक ऑफ कितने हैं, पैक ऑफ 18 है, शायद सप्लायर खुद भी पैक ऑफ 18 दे रहा हो, ऐसा होता है समटाइम। 92 है, पी एच आ रहा है एंड पे, और यहाँ पर आपने देख लेना है, लेकिन ये रहा पी एच आ रहा है यहाँ पर, इस पर इसको 5% मिल रहा है, तो इस प्रोडक्ट को छोड़ दिया आप, ठीक है, इसकी रेटिंग ये 5% है, ये वाला टॉप सेलिंग बैठा हुआ है। आप इसको भी चेक कर सकते हैं, क्या करना चाहेगा। अच्छा, इस तरीके से आपने क्या करना है, मज़ीद कोई हम प्रोडक्ट को देख लेते हैं ताकि आपको सारी क्लैरिटी हो जाए, कन्फ्यूजन ना पैदा हो। सैलरीज में 7 बैठे हुए हैं, इसमें बी एस भी बैठे हुए हैं और एफ बी एम भी हैं, और बी एस आर भी ठीक ही है, कभी ये 2 हो जाते हैं, इनमें शायद ये आपको अलाउ कर दें, तो इसमें देखा जा सकता है। अच्छा, ये ब्लूगन बैग्स हैं, ठीक है, लगा ये स्प्रे है, क्योंकि स्प्रे वो डेंजरस कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उसको कनेक्ट करने का फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, ये आपको प्रोडक्ट अगर अच्छी नज़र आ रही है तो आपने सिंपल वही स्टेप करने हैं। आपने, मैं अगेन यहाँ पर बता देता हूँ क्या करना है। फर्स्ट प्रोडक्ट को हंड करना है, ठीक है, फिर उनकी रिवर्स सोर्सिंग करनी है, सही है। जैसे ही रिवर्स सोर्सिंग करेंगे और फर्स्ट प्रोडक्ट हंड करनी है, इसमें मैं मज़ीद बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फर्स्ट प्रोडक्ट हंड करनी है बाय कीपा, कीपा से आपने जो है ना वो पहली किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट को निकाल लिया, ठीक है। फ़िल्टर सप्लाई करने हैं, फ़िल्टर अप्लाई ऑन कीपा, डू वैलिडेशन ऑफ दीज ब्रांड प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये इस तरह वैलिडेशन करेंगे, देन शॉर्ट लिस्ट कर लेना है, देन शॉर्ट लिस्ट ब्रांड्स, जिस जिस तरीके से मैंने यहाँ पर ये शॉर्ट लिस्ट किए हुए ब्रांड्स ऑलरेडी।
ठीक है। ये मैंने एक मैसन एंड मिलर को चेक किया था आप लोगों के सामने, तो ये मुझे अच्छा लगा, तो मैं इसके साथ अब रब्ता करूँगा, कॉन्टैक्ट करूँगा इस ब्रांड के साथ। तो ये मैंने कैसे किया, सिंपल मैंने कीपा के अंदर फ़िल्टर अप्लाई किए, प्रोडक्ट्स निकाले कैटेगरी वाइज़ जाके, उनकी वैलिडेशन की, ये ब्रांड की मैंने मैसन एंड मिलर की, देन उस ब्रांड को मैंने शॉर्ट लिस्ट किया। अगर तो वो प्रोडक्ट अच्छी नहीं कर रही थी ठीक है, फिर मैं उसके साथ रब्ता करूँगा। अगर वो अच्छी नहीं करी देन मैं उसको छोड़ दूँगा, ठीक है। यानी अगर तो ये मिलर एंड मैसन एंड मिलर अगर अच्छा ब्रांड ना होता, इसकी प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं आती, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता। तो आपने इस तरीके से आपने शॉर्ट लिस्ट कर लेना है, या आपने इसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा ना, ये जो ब्रांड्स हैं जो आपने शॉर्ट लिस्ट किया है उसकी रिवर्स सोर्सिंग करेंगे। शॉर्ट लिस्ट ब्रांड रिवर्स सोर्सिंग, ठीक है। डू शॉर्ट लिस्ट ब्रांड रिवर्स सोर्सिंग, आपने उन शॉर्ट लिस्ट ब्रांड्स की रिवर्स सोर्सिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अब जैसे मैंने मिशन एंड मेलर की प्रोडक्ट्स को फाइनलाइज किया, तो इसके मैं जाके अब इसके सेलर्स को देखूंगा, उस सेलर्स की मैं करूँगा सेलर आईडीज़ को पिक करूँगा, सेलर आईडीज़ पिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, कीपा के अंदर यहाँ पर जाके अपलोड कर दूंगा। अब इसमें जाके फिल्टर्स अप्लाई करूँगा, ठीक है। अब ये मेरे पास प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। अब वहाँ से भी आ गई, फर्स्ट मेथड से भी रिवर्स सोर्सिंग की, आपको वहाँ से भी प्रोडक्ट्स आ गए, सही है। लेकिन मैं यही बता रहा हूँ अगेन कि आपने उस ब्रांड की करनी है रिवर्स सोर्सिंग जिसको आपने शॉर्ट लिस्ट किया है, कि जिसके साथ आप रब्ता करना चाह रहे हो, जैसे मैंने ये किया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपने याद रखने हैं। आपने उस ब्रांड के साथ रब्ता करना है कि जिसको आपने शॉर्ट लिस्ट किया, और उसकी रिवर्स सोर्सिंग करनी है, जिसको आपने यहाँ से आपको अच्छा ब्रांड नहीं मिल रहा, आपको नज़र नहीं आ रहा है कि इसकी ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, तो आपने उसके सेलर्स को जाके उसकी सेलर आईडीज़ कॉपी करके कीपा के अंदर नहीं ऐड करनी, सही है। सिर्फ शॉर्ट लिस्ट ब्रांड्स की सेलर आईडीज़ को कॉपी करना है और कीपा के अंदर पुट करना है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है, ठीक है। मैंने ये किया था, तो ये मेरे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब मैं इसमें से मज़ीद उसी तरीके को, यानी फ़र्स्ट जो मेथड है उसी तरीके को मैं फ़ॉलो करूँगा, जो मैंने फ़र्स्ट मेथड निकाला था, इसी तरीके को अगेन मैं फ़ॉलो करूँगा इन सभी प्रोडक्ट्स पे जो मैंने शॉर्ट लिस्ट की थी प्रोडक्ट्स, ठीक है। रिवर्स सोर्सिंग की है, ये जो कीपा के अंदर आ रही हैं प्रोडक्ट्स, सही है। इन पे मैं फर्स्ट मेथड अगेन अप्लाई करूँगा, यहाँ पर फ़िल्टर्स अप्लाई करूँगा, ए टू जी जितने फ़िल्टर्स आते हैं अप्लाई करूँगा, वहाँ से मुझे ब्रांड्स मिलेंगे, उन ब्रांड्स की मैं अगेन वैलिडेशन करूँगा। अब जो वैलिडेशन पे पूरा उतरते हैं उसकी मैं क्या करूँगा, अगेन उन ब्रांड्स को जाके मैं उसके सेलर्स को निकालूंगा, उनको कॉपी करूँगा, सिमिलर यहाँ पर पुट करूँगा, ठीक है। ये एक साइकिल होगा। आपने फर्स्ट मेथड के थ्रू ब्रांड निकाले कीपा से, सही है। जो आपने अच्छे आपको ब्रांड मिले उसकी शॉर्ट लिस्टिंग की, उसकी आपने क्या करना है, उसके सेलर्स की सेलर आईडीज़ को कॉपी करना है और यहाँ पर जाके पुट कर देना है। सेलर आईडीज़ उनकी कॉपी करनी है जिसकी रेटिंग ज़रा कम है। आप जस्ट लॉन्च ब्रांड्स पे भी जा सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है, जस्ट लॉन्च प्रोडक्ट्स, ठीक है, जस्ट लॉन्च सेलर्स, उसमें जाएँ जिसकी रेटिंग ज़रा कम है, रिव्यू ज़रा कम है उस प्रोडक्ट उस ब्रांड के, उसमें चले जाएँ, आपको बहुत जल्दी अप्रूवल मिल जाएगी। लेकिन आपने उस ब्रांड को, उस ब्रांड के प्रोडक्ट को चूज़ करना है कि जिसमें सेलर्स जो है ना वो न्यू थोड़े बहुत बैठे हों। अगर सारे पुराने ना, उसको फ़ौरन आपने रिजेक्ट कर देना है। दूसरी क्या शर्त थी कि जिसमें सेलर्स कुछ ना किसी ना किसी हद तक इंक्रीज़ हो रहे हो। अगर ये दो क्वालिटीज़ नहीं है ना, तो आपने उस ब्रांड को वैसे डिलीट कर देना, चाहे वो कितनी अच्छी उसका बीएसआर हो, इतना मर्जी अच्छा जो है ना वो रेटिंग रिव्यूज़ हो, आपने उसको छोड़ देना है। अगर ये दो चीज़ें नहीं है, न्यू फॉर अकाउंट अच्छे हों, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहे हों किसी ना किसी हद तक। सेकंड, जो सेलर्स बैठे हुए हैं उन सेलर्स की जो रेटिंग है वो नॉर्मल होनी चाहिए। उसमें कुछ न कुछ न्यू सेलर्स बैठे हुए हैं जिसकी 10 रेटिंग है, 20 रेटिंग है, 30 रेटिंग है, 50 रेटिंग है, फिर भी ठीक है। लेकिन ये ना हो कि 200-300 रेटिंग वाले, ये नहीं काम करना। आपने, आप न्यू सेलर्स हैं और आपने क्या करना है, चाहे ये पुराने सेलर्स हैं उनके लिए भी टेक्निक इस्तेमाल हो सकती है, लाजमी नहीं है कि जो न्यू सेलर्स बैठे हुए हैं उनके लिए हो। आपके पास जो अगर न्यू अकाउंट है या पुराना अकाउंट है, उस पर दोनों पे आप ये टेक्निक यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी आपको। रिवर्स सोर्सिंग कर ली आपने, अगेन ये मस्ट फर्स्ट मेथड को करना है इस तरीके से, ये दोनों मेथड आपस में ऐसे ऊपर नीचे उतरेंगे। ब्रांड निकाला कीपा से, उसके बाद उसकी वैलिडेशन की, शॉर्टलिस्ट किया, जो शॉर्टलिस्ट की ब्रांड है उसकी सेलर स्नैपिंग की और उसके सेलर्स को निकाला, फिर कीपा के अंदर पुट किया, उनकी प्रोडक्ट्स को निकाला, सही है। आप इस तरीके भी ऐसे भी कर सकते हो कि आपके पास लेट्स सपोज के 5 ही प्रोडक्ट्स आ गए हैं, सही है। इन 5 के 5 प्रोडक्ट्स को आपने क्या करना है, सारों को ओपन कर लिया, सारों की वैलिडेशन की, सही है। सारों की वैलिडेशन करने के बाद जो शॉर्ट लिस्ट ब्रांड्स होंगे आपने उनको यहाँ पर लिख देना है, सही है। साथ में उनके अमेजोन के लिंक भी यहाँ पर लिख सकते हैं, सही है। मैं यहाँ पर अमेजोन का लिंक भी ऐड कर देता हूँ।
ठीक है जी, आपने अब इस ब्रांड को कनेक्ट कर देना। अब आपको यहाँ से ये पता होगा कि मैंने इस जो प्रोडक्ट है ना, इसकी मैंने सेलर स्नैपिंग की हुई है, यानी इसके जो सेलर्स हैं उनको कॉपी किया, कीपा के अंदर पुट किया सेलर आईडीज़ को। इस तरीके से आपने इसको चेक करना है, इस तरीके से आपने इसको चेक करना है, यानी ये प्रोडक्ट्स हैं। इसको चेक करने से मेरा ये मुराद है, इसकी जो प्रोडक्ट्स हमने निकाली है ना, आपने इनको चेक करना है। सही है ना, कन्फ्यूजन नहीं होनी आपको होनी चाहिए। आपने इन सभी प्रोडक्ट्स को चेक किया, प्रोडक्ट्स को शॉर्ट लिस्ट किया, जो शॉर्ट लिस्ट की होंगी यहाँ पर नाम लिखना है, ज़रा कम कर दो, शॉर्ट लिस्ट जो की होंगी उसके नाम लिखने हैं, दैट्स इट। ठीक हो गया। तो अब इन ब्रांड्स को आपने जाके क्या करना है, इन ब्रांड्स को आपने रब्ता करना शुरू कर देना है। मैंने इसको निकाला था, इस तरीके से आपने इन सभी को शॉर्ट लिस्ट करना है। फिर अगेन मैं बता रहा हूँ, इसकी रिवर्स सोर्सिंग करनी है। जैसे आप रिवर्स सोर्सिंग करोगे तो आपके पास मज़ीद अच्छी प्रोडक्ट्स निकल आएंगी। सही है। अब ये जो मैंने प्रोडक्ट्स निकाली थी किपा के थ्रू, अब इसको भी हम मज़ीद देख सकते हैं वैसे देखना चाहिए तो, लेकिन ये वीडियो मज़ीद लंबी हो जाएगी। आपने जब सारे फ़िल्टर लगाएंगे, फ़िल्टर लगाने के बाद जब आपके पास ब्रांड्स आएंगे तो इन ब्रांड्स को आपने यहाँ पर अगेन पुट कर देना है। फिर उन सभी ब्रांड्स की आपने वैलिडेशन करनी है। अब उनके जो सेलर्स हैं, सही है, उनके जो सेलर्स हैं, उन सेलर्स की आपने अगेन जो है ना वो उनके सेलर्स निकाल लेने हैं, सेलर आईडीज़ निकालने हैं, कीपा के अंदर अगेन पुट करने हैं। ठीक है। लेकिन एट द एंड जब आपके पास ब्रांड्स यहाँ पर आ जाए, एटलीस्ट 50 ब्रांड्स हैं इस तरह, तो कितनी ज़्यादा खपत चाहिए डेली के। सही है ना। अब इस पर हमारा कितना टाइम लगा है, इस पर एटलीस्ट आधा घंटा लग गया। सही है। डेली के ये कितने निकले आपके पास, अब ये 7 निकले। लेकिन ये जब आप रिवर्स सोर्सिंग करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा ब्रांड्स मिल जाएंगे, इवन के वन गो में आपको 50 ब्रांड्स भी मिल सकते हैं, डिपेंड करता है। सही हो गया। तो ये आपके पास इस तरीके से ब्रांड्स आ जाएंगे। अब इन ब्रांड्स के साथ आपने रब्ता करना है। रब्ता कैसे करना है, सिंपल, मैं क्या करूँगा, मिशन मेलर यहाँ पर गया और यहाँ पर जाके मैंने क्लिक किया यूके वेबसाइट। आपने क्या करना है, इससे पहले वीपीएन लाजमी कर लेना है, ये ना कि वीपीएन इंस्टॉल ही ना हो। वीपीएन आपने कौन सा करना है, वीपीएन क्रोम एक्सटेंशन, पेड भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं, वाइपर वीपीएन है पेड अगर आप यूज़ करना चाहें। अच्छा, ये आ गई मिलर एंड मैसन की वेबसाइट। ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, अब इनके साथ रब्ता करना है, इनकी ईमेल फाइंड आउट करनी है और इनके साथ आपने ईमेल इनको फर्स्ट कर देनी है कि भाई हम आपसे सामान लेना चाह रहे हैं। ठीक है। ज़्यादा बेहतर ये है कि आपने क्या करना है, इनकी प्रोडक्ट को निकालना है। सही है। किसी एक प्रोडक्ट के आपने कह देना कि भाई मैंने इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बाय करना है। क्लियर हो गया। कौन सी प्रोडक्ट निकालनी है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जो मैंने यहाँ पर निकाली है सिंपल इस प्रोडक्ट की। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अमेजोन का लिंक यहाँ पर लास्ट में लिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रांड आपसे पूछेगा कि भाई कौन सी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, आपने तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं निकाली। फिर आप उनको क्या कहते हो कि हमें अपनी लिस्ट सेंड कर दो, फिर जाके हम देखेंगे। कोई ब्रांड के पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, कोई आपको लिस्ट सेंड करे, आप उसमें से शॉर्ट लिस्ट करो, वो सारी चीज़ें। जब आपके पास ये प्रोडक्ट आ चुकी है जो कि हमने कीपा से निकाली है, तो ये प्रोडक्ट आपके पास आ चुकी है। सिंपल आपने क्या करना है, इस प्रोडक्ट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इनको बता देना कि भाई मैं इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे बताएं कि ये प्रोडक्ट कितने में मुझे मिलेगी। आपका काम कितना आसान हो गया। ठीक है ना। ये असल स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप आराम से ब्रांड अप्रूवल ले सकते हैं। आपके पास प्रोडक्ट्स भी आ गई, आपको ये भी पता चल गया ब्रांड अप्रूवल देगा नहीं देगा। और सिंपल उनके साथ रब्ता करें, उनको बताएं कि भाई मैं इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ। मैं अब क्या करूँगा, अब इसकी देखूंगा स्टैट्स वगैरह, मुझे कितनी इसकी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू BS और उसमें सेलर्स वगैरह। ये भी आपने स्टेप कर लेना अगर तो ज़रूर पड़े तो। ठीक है। अभी इसका BSR देखें, 8,000 है BSR। और इसकी कितनी 400 यूनिट्स इसके सेल हुए हैं पास मंथ में। इसके सेलर्स कितने बैठे हुए हैं, 13 बैठे हुए हैं। ठीक है। तो मैं इसके अगर 100 यूनिट्स अज्यूम कर लेता हूँ, 100 यूनिट्स लेना चाहूँ ना, तो मैं इसके ले सकता हूँ। आप इसकी मजीद डेप्थ में जा सकते हैं कि मुझे कितने लेने चाहिए। ठीक है। अब मैं इसकी क्या करूँगा, 100 यूनिट्स की मैं बात करूँगा, भाई मुझे इसके 100 यूनिट्स चाहिए, मुझे बताओ कि ये कैसे मिलेंगे। अच्छा, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि इसके कितने ज़्यादा यूनिट्स हैं ना वो बाय हुए हैं। प्राइम का फ़िल्टर लगाना है और यहाँ पर 30 डेज़ लास्ट में करना है आपने। ठीक है। तो यहाँ पर चेक करें लास्ट 30 डेज़ में कितने यूनिट सेल आउट, इसके कुछ नहीं सेल आउट हुआ। इसने कितने 3 यूनिट सेल किए हैं। ठीक है। इसने 1 यूनिट सेल किया। यहाँ पर कोई ना कोई इशू आ रहा है, ये चीज़ नहीं सही, ये चीज़ नहीं सही, कोई ना कोई इशू आ रहा है यहाँ पर। 13 थे 90 डेज़ के अंदर,
और यहाँ पर ये बता रहा है कि इसने 1222, ये कीपा 100% नहीं बताता, इसके अभी तक 15 है। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा ले रहा है हम उसको देखते हैं ज़रा। इसके भी 13 थे। तो ये कीपा किसी हद तक गलत बता रहा है, ये बता रहा है ओवरऑल, और ये 3 बता रहा है, 4 बता रहा है। तो ये मुझे कि अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिली। सही है, हमने लास्ट टाइम ये चेक नहीं किया था, अब हमने चेक किया, जबकि यहाँ पर अमेजोन ये बता रहा है। खैर आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर स्टैट्स बता रहे हैं वो स्टैट्स बड़े ख़तरनाक हैं कि यहाँ पर 3 इस सेलर ने सेलिंग की है, 4 सेलिंग की है, तो ये बहुत ख़तरनाक स्टैट्स हैं, क्योंकि आप अमेजोन में ऑर्डर कर दो प्रोडक्ट्स को, आगे सेल आउट ही ना हो तो फिर तो ये भी इशू है। सही है, तो आपने ऐसी प्रोडक्ट को लेना है जो कि सेल भी होती हो, इसमें प्रॉफिट्स भी अच्छे हो, सेल भी होती हो, तो ये इसमें इशू है। खैर आप इनके साथ रब्ता करें, जब अगर ये प्रॉफिटेबल हो तो इसको मज़ीद देखा जा सकता है इस चीज़ को। ठीक है, तो मैं इनके साथ अब रब्ता करूँगा, रब्ता करने के बाद मैं यहाँ पर जाके मिलर एंड मैसन, तो यहाँ पर पहले मेरी ट्राई होगी कि क्या ये रहे रीसेलर होलसेल इंक्वायरी, सबसे मेरी पहले ये ट्राई होगी कि मैं जो है ना वो रीसेलर्स लाजमी कोई ना कोई यहाँ पर फार्म हो रीसेलिंग का, तो उस फार्म को मैं जाके लाजमी देखूँ, सबसे पहले आपकी ये ट्राई होनी चाहिए। 3 तरीके होते हैं किसी भी एक ब्रांड को ईमेल करने के। पहला ये तरीकाकार होता है, आपने सिंपल इनकी ईमेल को कॉपी किया। ठीक है, ईमेल आपको कहाँ से मिलेगी, यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट अस में जाके आपको मिल जाएगी इसलिए। लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है वो यही है कि हर ब्रांड जो है ना वो जो अलाउ कर रहा है अमेज़न पर मोस्टली, वो ब्रांड क्या होगा, यहाँ पर रीसेलर्स और होलसेल इंक्वायरी लाजमी लिखा होता है, तो आपने इस पर क्लिक करना होता है, और इनका फॉर्म होगा वो फॉर्म आपने फिल करना होता है। क्योंकि जब आप ईमेल करोगे तो मोस्टली क्या होता है कि ब्रांड आपको फॉर्म ही दे रहा होता है, तो अगर आप उनका फॉर्म ऑलरेडी फिल आउट करके दे दो तो उनका काम कितना आसान हो गया, आपका काम यानी मिनटों में हो गया। अब ये फ्री शिपिंग भी दे रहे हैं 100 पे। ठीक है, तो ये देखें, ये सारी डिटेल्स पूछ रहे हैं, एड्रेस वगैरह, जिप कोड, कंट्री, सारी ए टू जी पूछ रहे हैं चीज़ें। यानी अब ये देख रहे हैं अमेजोन पर क्या बेचना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ भी पूछ रहे हैं, इट मीन्स कि अमेजोन पर अलाउ करेंगे मोस्टली। तो ये कितनी ज़बरदस्त बात हो गई है कि ये ब्रांड हमें ईजिली अप्रूवल भी दे सकता है। अब इसकी बाकी प्रोडक्ट्स भी चेक किया जा सकता है, जब इनके पास शीट आप मंगवा लें। लेकिन आपने क्या करना है कि भाई मैं इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे बताएं इसका क्या करना है। तो इस तरीके से आपने रब्ता करना है। 3 तरीके हैं ब्रांड को रब्ता करने के, बाई ईमेल, भाई ये होलसेल फार्म है। तीसरा है कि जनरल इंक्वायरी फार्म होता है, जो कि इनकी वेबसाइट के अंदर ही होता है, जिसमें आपका नाम पूछा जाता है कि आपने किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, वो चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर तो वो कोई कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं, सही है, इट मीन्स कि वो होलसेल फार्म है, जो कि वो ऑलरेडी आपको बाई ईमेल सेंड करेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप इनको पहले ही ईमेल कर दो, और सॉरी बेहतर ही है कि आप इनकी वेबसाइट में जाओ और इनका होलसेल का फार्म आप फिल करके प्रॉपरली आप इनको सेंड कर दो। तो इससे क्या होगा, अब ये मुझे लगता है कि 90% ये मुझे अप्रूवल दे देंगे। ठीक है, तो ये होता है स्मार्ट वर्क। आपने पहले प्रोडक्ट हंटिंग करनी है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, टाइम लगता है लगने दें। ये इससे बेहतर है कि आप जो है ना वो बगैर देखे हंटिंग करें, और उसके बाद प्रोडक्ट्स निकालें, फिर जाके अप्रूवल मिले, अप्रूवल मिलने के बाद पता चले कि प्रोडक्ट है ही नहीं प्रॉफिटेबल, या अच्छी है ही नहीं, भी है सारी नहीं अच्छा। सही है, तो आपकी क्या होगा, एक तो इतना टाइम इन्वेस्ट होगा, कम्युनिकेशन में टाइम इन्वेस्ट होगा, सही है, स्कैनिंग में टाइम इन्वेस्ट होगा, सारा का सारा वेस्ट गया। और इस तरीके को मैं अगेन बता रहा हूँ, हमने बहुत यूज़ किया, ये बहुत ही गंदा मेथड है। ये जो मेथड मैं अभी बता रहा हूँ ये सबसे बेस्ट मेथड है। ब्रांड की प्रॉपर रिसर्च करें, प्रोडक्ट्स निकालें, प्रोडक्ट्स निकालने के बाद फिर आप क्या करें, इनके साथ रब्ता करें। सही है, आपको पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट, ये जो मैं ब्रांड के साथ रब्ता कर रहा हूँ, क्या इसके पास कोई प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं है। सही है ना, अब ये नहीं है कि बगैर अन्यवा जो है ना वो काम करना शुरू कर दें, अन्यवा काम नहीं करना, प्रॉपरली काम करना है रिसर्च करके। ये जो मैं अगेन कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपने सेलर आईडी इसको पुट करना है, तो इसका पर्पस क्या है मेरा। अच्छा, ये मेथड मैंने पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं देखा जो मैं बता रहा हूँ। सही है, जो मैं ये चैनल बता रहा हूँ, शर्त लगा सकता हूँ ये चैनल, ये वीडियो जो है ना इस तरह की, क्योंकि मेरे 3 साल का एक्सपीरियंस है उसमें, मैंने बहुत कुछ लर्न किया है। ऐसी वीडियो मैंने नहीं देखी अभी तक यूट्यूब चैनल पर जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो चीज़ है वो बतानी चाहिए। तो आपने सेलर आईडीज़ यहाँ पर पुट करनी है। सेलर आईडीज़ जैसे आप पुटेंगे तो यहाँ पर आपने
क्या करना है, वो सारे फ़िल्टर सप्लाई कर देने हैं। तो जब आप फ़िल्टर सप्लाई करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ऐसी प्रोडक्ट्स मिल जाएँगी कि जो कि अच्छी होंगी, सही है? अब आपने ब्रांड के साथ राब्ता किया, उनको बताया कि भाई मैं इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे बताएँ कि इसके मैंने 100 यूनिट्स बाय करने हैं। जब आप डायरेक्टली उनको कहोगे ना कि भाई मैंने 100 यूनिट्स बाय करने हैं, तो आपको आराम से आपने पूछना ही नहीं है अमेज़न का। अगर वो पूछें ठीक है, आप इसके 2 से 3 तरीके कार है। लोगों को इश्यू होता है कि भाई पता नहीं अमेज़न का बारे में पूछेंगे तो क्या बात होगी, तो क्या इश्यू हो सकते हैं, तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। अगर तो उसके सेलर्स जो है ना वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ कर रहे हैं, इट मीन्स कि ब्रांड की इटसेल्फ जो है ना वो ग्रिप नहीं है अमेज़न पर, सही है? यहाँ पर 5 हैं तो एकदम इसके 20 हो गए हैं, तो अमेज़न ऑटोमैटिकली यानी हमें कोई इश्यू नहीं होगा, इसको आराम से हम बेच सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये जो ब्रांड है, अब इसकी अगर आप अप्रूवल लेते हो, अप्रूवल भी आपको दे देगा। अगर कोई भी इश्यू होता है यानी इनवॉइस रिक्वायर्ड होती है, तो मैसेज ना मेलर खुद देगा, तो वो इनवॉइसेस भी एक्सेप्ट होगी। ये इश्यू भी रिज़ॉल्व हो गया, सही है? तो इस तरीके से आपने ये सारा का सारा काम करना है, प्रॉपर्ली स्मार्ट वर्क आपने करना है, फिर ही आपको समझ आएगी, ऐसे समझ नहीं आपको आनी, सही है? अगर तो इसकी सेलर्स दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहे हैं ना, देन आपको इस चीज़ की टेंशन में बिल्कुल नहीं पड़ना कि भाई ये अलाउ करता नहीं करता। सिंपल आप जाके इसको कर दें। ब्रांड से पूछे ही ना कि अलाउ करते हैं कि नहीं करते। हाँ, अगर तो इसके बड़े स्ट्रिक्ट है, ठीक है? स्ट्रिक्ट सेलर बैठे हुए हैं और दिन ब दिन या डिक्रीज़ हो रहे हैं, फिर आपने मस्ट पूछना है। ये ना हो कि आप सामान बाय करो, उनको आप बताओ ना और आगे जाके आपको आईपी कंप्लेन आ जाए। ये हमारे साथ हुआ ऐसा, ठीक है? लोग कहते हैं कि आप पूछे ही ना। नहीं, मैं कहता हूँ कि आप पूछना ज़रूर है, लेकिन उस सूरत में पूछना है जब सेलर्स डिक्रीज़ हो रहे हों या एक स्टेबल ग्रोथ हो। सेलर्स की 5 बैठे हैं और 5 ही बैठे हैं, फिर आपने लाज़मी पूछना है। ये आप गलती करोगे, अगर आप ना पूछोगे, सामान मंगवा लोगे, आईपी कंप्लेन आ गई, ब्रांड से आप बात करोगे, ब्रांड को आप कहोगे कि भाई मैं तो अमेज़न पे सामान बेचना चाह रहा था। ब्रांड ने कहना है आपने हमसे पूछा क्यों नहीं है, ठीक है? इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करो, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो ये काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, तो इसमें मैंने क्या-क्या बताया। मैंने ये बताया कि आपने ब्रांड के साथ कैसे राब्ता करना है और उन ब्रांड को आपने शॉर्टलिस्ट करना है, उनकी रिवर्स सोर्सिंग करनी है। थर्ड मैंने क्या बताया कि आपने इनके साथ कॉन्टैक्ट करना है, कॉन्टैक्ट दोज़ ब्रांड्स, शॉर्टलिस्ट ब्रांड्स, ठीक है? ठीक है, आपने प्रोडक्ट का ऑर्डर भी दे देना है, भाई मैं इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे इसके 100 या 200 यूनिट्स इसके बाय करने हैं, मुझे इसका रेट्स बताएँ। सिंपल आपने क्या करना है, उसकी फ़ौरन ही आप कैलकुलेशन करें कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है, दैट्स इट। आपने इस तरीके से डेली के 50 ब्रांड्स को हंट करना है, ये असल में काम होगा। 50 हंट करेंगे, वीकली क्या होगा, 6 डेज़ वर्क करते हैं, 5 डेज़ वर्क करते हैं, तो ये आप आराम से जो है ना वो 250 ब्रांड्स को हंट करें। तो मुझे बताएँ कि जो 250 ब्रांड्स को वीकली बेसिस पे हंट कर रहे हैं, क्या उसको 4 से 5 ब्रांड नहीं मिलेंगे? आराम से मिल जाएँगे। 4 से 5% लाज़मी अप्रूवल की रेशो होती है। आपने जितना काम किया, लेट्स सपोज़ 500 ब्रांड्स को हंट कर रहे हैं, तो 5% आपको ब्रांड मिल जाने होते हैं मोस्टली, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर 500 की बात करूँ, तो कितने ब्रांड्स होंगे आपके पास? ठीक है? आपको 25 ब्रांड अप्रूव मिल सकते हैं, लेकिन वो जो ब्रांड्स होने चाहिए वो बड़े तगड़े होने चाहिए। जो मैंने अभी मेथड बताया इस तरीके से आप करोगे तो आपको आराम से इतनी अप्रूवल्स मिल सकती हैं, इतना मसला नहीं है, ठीक है? इससे कम भी मिल सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, लेकिन आपको अप्रूवल्स मिलेगी ज़रूर, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये नहीं हो सकता कि आपको अप्रूवल मिले ना इस मेथड के थ्रू, ठीक है? तो ये सारी वीडियोज़ थी, इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मी बताना कि सर मुझे ये इश्यू आ रहा है और ये मेथड में यहाँ पर मैं स्टक हूँ, तो मुझे आप लोगों ने बताना है कि मैं फिर आपको वहाँ पर गाइड इंशाल्लाह लाज़मी करूँगा। ठीक है जी, खुदा हाफ़िज़, टेक केयर।